प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल्स मूलक सीखेंगे। एल्काइल मूलक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एल्काइल मूलक। एल्काइल मूलक को एल्काइल रेडिकल बोलते हैं। तो एल्काइल मूलक होते क्या हैं उसको देखते हैं। इसकी परिभाषा है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो प्राप्त समूह को एल्काइल मूलक कहते हैं। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो प्राप्त यौगिक को एल्काइल मूलक कहते हैं। तो देखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इससे एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए, -H कर दीजिए, तो जो आपको ये सूत्र प्राप्त होगा उसमें एक हाइड्रोजन कम होगा। क्या प्राप्त होता है? CnH2n+1। यहाँ पर 2 था, एक हाइड्रोजन कम किया तो यहाँ पर 1 हो गया। तो ये जो आपका सूत्र है ये एल्केन है। क्या है? एल्केन है। और जब एल्काइल रेडिकल जो होता है उसके नाम को कैसे लिखते हैं, तो इस एल्केन के एन को माइनस कर देते हैं। एल्केन के एन को हटा दीजिए और वहां पर जोड़ दीजिए इल, तो आपको क्या मिलता है? एल्काइल। क्या मिलता है? एल्काइल। ये इसका नाम है। तो एल्किल जो एल्काइल है, तो एल्काइल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 होता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पर एल्काइल रेडिकल प्राप्त होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। ठीक। और इस एल्काइल मूलक को R से प्रदर्शित करते हैं। तो CnH2n+2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? R भी लिख सकते हैं। ठीक। इस R की संयोजकता 1 होती है। एल्काइल ग्रुप मोनोवैलेंट होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। एल्काइल मूलक की संयोजकता 1 होती है। एल्काइल मूलक की संयोजकता 1 होती है। ये एल्काइल मूलक है, एल्काइल रेडिकल है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे एल्काइल मूलक कहते हैं। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। इनका सामान्य सूत्र आप जान गए, इनको R से शो करते हैं। एल्केन से एन को हटाकर इल जोड़ के इनका नाम प्राप्त करते हैं। ये जनरल बातें हो गई। आइए हम उदाहरण देखते हैं इनके, और उनके सूत्र भी लिखते हैं और नाम भी लिखते हैं। तो एल्काइल मूलक यानी R। जहां एल्काइल मूलक की बात आएगी वहां हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? R की बात कर रहे हैं। तो इस साइड में हम लोग एल्केन लिखते हैं और इधर लिखेंगे एल्काइल। इधर क्या लिखेंगे? एल्काइल। एल्केन और एल्काइल। तो यहां पर सीरियल नंबर की बात करते हैं तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं मेथेन। क्या लिखते हैं? मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 से जब एक हाइड्रोजन आप कम कर देंगे, CH4 से जब एक हाइड्रोजन आप कम कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है? CH3। क्या प्राप्त होगा? CH3। और इसका नाम होता है मिथाइल या मेथाइल। इसको बोलते हैं मेथाइल। अब देखिए, CH4 में C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। C की संयोजकता कितनी है? 4 है। यहाँ पर C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो कार्बन की एक संयोजकता कंप्लीट नहीं है, इसकी एक संयोजकता रिक्त है, खाली है। इसीलिए जो एल्काइल
ग्रुप या रेडिकल होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, उनकी वैलेंसी यानी संयोजकता 1 होती है। ठीक, इसके बाद मेथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दिए, तो एक हाइड्रोजन जब कम किए तो ये मीथेन था, मेथेन। और यहाँ पर इसके नाम से हमने क्या हटा दिया, एन माइनस किया, तो जोड़ा क्या, एल, इल जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बना, मेथाइल। क्या बना, मेथाइल या मिथाइल। ठीक, तो ये इसके नाम को भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए सेकंड एल्केन को देखते हैं। तो दूसरा एल्केन है एथेन। एथेन, इसका सूत्र होता है C2H6। इसका सूत्र होता है C2H6। एक हाइड्रोजन कम करिए तो ये होता है C2H5। एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो C2H5 हो गया। एथेन के नाम से एन हटाइए, इल जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइल। तो इसका नाम क्या प्राप्त होता है, एथाइल। एथाइल बन जाता है। अब जब तीसरा है, तीसरे को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। तीसरे नंबर का एल्केन है प्रोपेन। सूत्र होता है C3H8। जब इससे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बनता है CH3 C3H7 C3H7 बनता है। अब इसको बोलते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल, प्रोपाइल बोलते हैं। एक हाइड्रोजन कम करने पर C3H7 सूत्र बनता है और नाम होता है प्रोपाइल। ठीक, अब देखिए इसमें ये पहला है, इसमें 3 एल्किल मूलक आपको मिलते हैं। दूसरा एल्किल मूलक मिलता है C बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम होता है एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। इस एन को हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, इसका तीसरा एल्किल मूलक होता है C। तीसरा एल्किल मूलक जो लिखते हैं CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। इसमें 3 एल्किल समूह मिलते हैं। C3H7 प्रोपाइल हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, N प्रोपाइल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। इस CH से सिंगल बॉन्ड वायलेंट है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। ये प्रोपेन से 3 एल्किल मूलक प्रोपाइल, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल बहुत महत्वपूर्ण ये एल्किल मूलक हैं। आइए आगे देखते हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो प्रोपेन के बाद एल्केन में आता है ब्यूटेन। प्रोपेन के बाद आता है नंबर 4 में ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। C4H10 से जब एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो आपको मिलता है C4H9। इसको बोलते हैं ब्यूटिल। इसको बोलते हैं ब्यूटिल। जब इसी को लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटिल। इसका नाम होता है एन ब्यूटिल। इसका नाम इसके नीचे इसका नाम होता है एन ब्यूटिल। इसी में अगला है, जब लिखते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल बोलते हैं, इतने को आइसोब्यूटिल बोलते हैं। इसमें एक और होता है, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे एक और होता है चौथे नंबर का, वो ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH3
और ये देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, 3 3 6 3 का 9। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 1 4, C4H9 ही है। इसका नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक ब्यूटिल बोलते हैं इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण एल्किल समूह होता है, अक्सर प्रयोग में आता है, ये तृतीयक ब्यूटिल होता है। ठीक, तो ब्यूटेन के 4 एल्किल मूलक बने, ब्यूटिल, एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। 4 एल्किल मूलक ब्यूटेन से प्राप्त होते हैं। अब हम चलते हैं पेंटेन। तो पेंटेन का सूत्र होता है, पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। पेंटेन C5H12 होता है। इससे एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो बचता है C5H11। इसको पेंटाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पेंटाइल बोलते हैं, पेंटाइल बोलते हैं इसको। और यदि इसको इस प्रकार से लिख दिया जाए CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, इसको बोलते हैं एन पेंटाइल। इसको बोलते हैं एन पेंटाइल। यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए CH3CH CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल बोलते हैं। यदि इस प्रकार से लिख दिया जाए CH3 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 CH2, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल पेंटाइल होता है। इसी प्रकार आप हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन का भी बनाकर सीखेंगे। इतने एल्किल मूलकों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इसलिए इनका अध्ययन जरूर करेंगे, कॉपी बनाएंगे और उसमें नोट करेंगे। धन्यवाद।